वैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में मंदिर मस्जिद का विवाद खूब होता रहता है और इस तरह के मुद्दों पर खूब राजनीति भी होती है। तो काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद है, ये कैसे बने, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। काशी, आप लोग बनारस की बात हो रही है, देखिए हमारा प्यारा भारत है और उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी, काशी, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है और इसलिए इस मुद्दों पर चर्चा होती है। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दशक तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया और दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने में लगा फव्वारा बता रहा और इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों से की भरमार जरूर देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे दोनों लगे हुए हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, वहां मस्जिद बनवा दी थी, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। और आप देखिए, औरंगजेब को बहुत सारे मंदिर तोड़ने का के लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। अब बात आती है कि क्या कहते हैं इतिहासकार। तो आप देखिए कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहां पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतिहासकार भी बटे हुए हैं। ना तो सरकी सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं और ना ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है, तो इसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। और वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था और इसकी ऐतिहासिक प्रमाण है। टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए और एक बात और है, यह काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया था और यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। और आप देखिए, प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले ही से ही रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले राजा हो या फिर इतिहास में प्रमाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ। मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बाद के हैं। और बीबीसी से बातचीत में सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। यह मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कही जा रही है, यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। और काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान तो जारी किया, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने का फरमान नहीं दिया। रस्तोगी के मुताबिक मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंसावशेषों पर ही बनाई गई है। मस्जिद बनाए जाने की ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि मंदिर टूटने के बाद यदि मस्जिद बनी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि
औरंगजेब की उपस्थिति में तो नहीं हुआ। आदेश भले ही दिया हो, लेकिन मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय में ही हुआ। यानी मस्जिद अकबर के ज़माने में दीन ए इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या औरंगजेब के ज़माने में, इसको लेकर जानकारों में मतभेद बना हुआ है। अब ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं? तो दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने संबंधी औरंगजेब के आदेश को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये बातें बिल्कुल प्रमाणित नहीं होती हैं। और आप देखिए, इतिहासकार LP शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 232 पर लिखते हैं कि 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट कर दिए जाते, परंतु बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और प्रयास सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए। लेकिन दावे किसी समकालीन ऐतिहासिक स्रोत से नहीं पुष्ट होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैरम चतुर्वेदी कहते हैं कि मथुरा के केशव राव मंदिर को तोड़ने जाने के आदेश के बारे में तो समकालीन इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के आदेश का जिक्र नहीं है। उनके मुताबिक साकी मुस्तईद खां और सुजान राय भंडारी जैसे औरंगजेब के समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, और जबकि इनके विवरणों को उनका उस काल का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण से ही यह बात आगे बढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले किसने जिक्र किया, यह बता पाना मुश्किल है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी और पाठशाला के साथ मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था, और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, ऐसा माना जा सकता है। और आप देखते हैं कि वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बारे में काफी शोध किया है। वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अकबर के समय में टोडरमल ने मंदिर बनवाया। करीब 100 साल बाद औरंगजेब के समय मंदिर ध्वस्त हुआ और फिर आगे लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। योगेंद्र शर्मा कहते हैं कि पुराणों में जिस विश्वनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है उसका इस मंदिर से कोई संबंध है या नहीं, इसका कोई सीधा जवाब इतिहासकार नहीं दे पाते हैं। ज्ञानवापी के पास आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में जरूर कहा जाता है। यह वही मंदिर है जिसका पुराणों में वर्णन है। मंदिर टूटने के बाद ही मस्जिद बनी और ज्ञानवापी कूप के नाम पर मस्जिद का भी नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी कूप आज भी मौजूद है। बात आती है ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण का समय। तो भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जमा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि मस्जिद में उससे पहले की कोई चीज नहीं है और जिससे स्पष्ट हो सके कि यह कब बनी, और राजस्व दस्तावेज ही सबसे पुराना दस्तावेज है। इसी के आधार पर साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया। अदालत ने माना था कि यह नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और वक्फ प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब वह बनी तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी यह सिलसिला नहीं टूटा। हालांकि मस्जिद के 1669 में बनने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं है और जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि कर सके। सैयद यासीन बताते हैं कि मस्जिद के ठीक पश्चिम में 2 कब्रें हैं जिन पर सालाना उर्स होता है। उनके मुताबिक साल 1937 में कोर्ट के फैसले में भी उर्स करने की इजाजत दी गई। वो कहते हैं कि एक कब्र अब भी महफूज है लेकिन उस उर्स नहीं होता। दोनों कब्रें कब की है इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। कुछ अन्य दिलचस्प कहानियां। विश्वनाथ मंदिर तोड़ने फिर मस्जिद बनवाने के बारे में कुछ और दिलचस्प कहानियां हैं और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश होती है। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विश्वंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान के पृष्ठ नंबर संख्या 119 और 120 में पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने जाने संबंधी औरंगजेब के आदेश और उनकी
वजह के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वह बहुत क्रोध गुस्सा हुआ और बोला कि जहां मस्जिद के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो वो निस्संदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता है। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। और विश्वंभर नाथ पांडे आगे लिखते हैं कि औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी से ने सुनी उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहां के पंडे हैं। वो लिखते हैं कि रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बस बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी समेत कई अन्य इतिहासकार भी इस घटना की पुष्टि करते हैं और वो कहते हैं कि औरंगजेब का यह फरमान हिंदू विरोध या फिर हिंदुओं के प्रति किसी घृणा की वजह से नहीं बल्कि उन पंडों के खिलाफ गुस्सा था जिन्होंने कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया था। प्रोफेसर हैरम चतुर्वेदी कहते हैं कि कच्छ के राजा कोई और नहीं बल्कि आमेर के कच्छवाहा शासक थे। प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मंदिर गिराने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, लेकिन मंदिर को गिराने का काम कछवाहा शासक राजा जयसिंह की देखरेख में किया गया था। प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके आलोक में हमें इस घटना को देखना चाहिए। मंदिर तोड़ने पर जैसा रोष तत्कालीन हिंदू समाज पर हुआ होगा वैसा ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का सिख समाज में हुआ और उसका हश्र इंदिरा गांधी ने भुगता। और ये इतिहास ही नहीं, इतिहास समझने की दृष्टि भी है। 1991 से पहले की याचिकाएं। इस वर्ष अप्रैल में वाराणसी की एक निजी अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया। ये आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए थे जो साल 1991 में दायर की गई थी और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून भी बनाया। और देखिए, उपासना स्थल कानून इसलिए लाया गया था कि इस तरह के हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, मंदिर मस्जिद के विवाद ना हो। 18 सितंबर 1991 बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी के पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए, लेकिन ये विवाद आजादी से पहले के थे, इसके बाद के नहीं। ज्यादातर विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर के इलाके में नमाज पढ़ने को लेकर हुए थे। सबसे अहम विवाद साल 1809 में हुआ था, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। और ये आप देखिए, वाराणसी में पत्रकार अजय सिंह बताते हैं 1991 के कानून के बाद मस्जिद के चारों ओर लोहे की दीवारी बना दी गई। हालांकि उसके पहले यहाँ किसी तरह के कानूनी या फिर सांप्रदायिक विवाद की कोई घटना सामने नहीं आई थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यासीन कहते हैं कि साल 1937 में फैसले के तहत मस्जिद का एरिया 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर तय किया गया था, लेकिन 1991 में सिर्फ मस्जिद के निर्माण क्षेत्र को ही घेरा गया था। अब मस्जिद के हिस्से में उतना ही क्षेत्र है, यह कितना है इसका कभी नापजोक नहीं की गई और विवाद हमारे जानने में कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि ऐसे भी मौके आए जुम्मे की नमाज और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ी, लेकिन तब भी सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले हरिहर पांडे बताते हैं कि साल 1991 में हम 3 लोगों ने ये मुकदमा दाखिल किया था। मेरे अलावा सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे राम रंग शर्मा थे। ये दोनों लोग अब जीवित नहीं रहे। और इस मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। तो यही कहानी है विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बनने की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा।